कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और इसमें हर भारतवासी अपना योगदान देगा। कोई इसमें किसी प्रकार का लांग लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। और जो कुछ बचा है, लोग अक्सर हमसे पूछते थे, पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग हमसे कहते थे, पत्रकार बंधु कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तारीख लेकर के आऊंगा। और भाइयों बहनों, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 492 वर्षों की जो भारत की कसक थी, उस कसक को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है ना? खुश है ना? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनाएंगे ना? सरकार बनेगी तो आपके विधायक जी आपको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराने के लिए भी लेके जाएंगे। क्योंकि मां जानकी के बगैर राम अधूरे हैं, और राम, भगवान राम और मां सीता जब जुड़ते हैं तब ये राष्ट्र कल्याण का मार्ग और राम राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। और भाइयों बहनों, आज भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भी जो वायदा था, वो वायदा हमने पूरा कर दिया है। अब तो कोई संदेह नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई संदेह। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, हर गरीब को राशन देने का व्यवस्था, मुफ्त में राशन मिलेगा। नौजवानों के लिए रोजगार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही शुरू किया। और यही नहीं, बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर कैसे कोरोना से बचना है। भाइयों बहनों, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, अमेरिका जैसी ताकत पस्त हो गई, लेकिन भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ रहा है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है। चुनाव का मतलब अपना योग्य प्रतिनिधि विधानसभा में और संसद में भेजना। ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में योग्य प्रतिनिधि जाना चाहिए। जो लोग फिर से भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जिनकी आदत हमेशा से विभाजन की रही है, कभी देश के विभाजन की, कभी क्षेत्र भाषा के आधार पर देश को विभाजित करने की, वे लोग आज भी अपने उन मंशाओं को पूरा करने के लिए सदैव षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रों से सचेत रहते हुए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राजेश्वर राज जी को अपना प्रत्याशी आपके बीच में बना करके दिया है। वे योग्य है और अपनी योग्यता के आधार पर आपके बीच में सेवा करने का एक संकल्प लेकर के आए हैं। उसी प्रतिबद्धता के साथ आपके लिए काम करने को, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित होकर के आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, राजद और कांग्रेस गठबंधन की मंशा को, हमारा तो संकल्प है, हमने कश्मीर में उग्रवाद समाप्त कर दिया है, अब नक्सलवाद को ही हमें समाप्त करना है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 95% समाप्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 95% नक्सलवाद समाप्त। जो 5% बचा है, आप देखना अगले वर्ष के दौरान इसका भी स्वाहा होने वाला है। ये भी अब आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने भी वाद हैं, इनका सबका भगवान राम के मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है के साथ यात्रा निकल
और भारत विश्व गुरु के रूप में दुनिया के अंदर जो प्रतिष्ठा भारत को प्रदान की गई थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को वही प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की मजबूती के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार आनी आवश्यक है, और बिहार में सरकार आने के लिए राजेश्वर राज्य को भारतीय जनता पार्टी, जदयू और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, युवाओं की संख्या ज्यादा है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, अपने मोबाइल फोन से बिहार में अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को, शुभचिंतकों को, सबको फोन करेंगे और सबको कहेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के सुशासन के इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार में एनडीए की सरकार बननी आवश्यक है। और इसके लिए जहां भी भाजपा, जदयू और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजना है। यही अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। राजेश्वर राज्य को भारी मतों से क्रमांक नंबर 2 पर कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।